लगता है गुस्सा भी नहीं हो रहा है। तो प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आया अपने प्रश्न ग्रहण करें। जय आसिए, क्योंकि आज क्या ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मालामाल होगा, क्योंकि आज का सेमिनार एक अलग रूप में है। तो समय को निकालकर देखते हुए अभी का कार्यक्रम सबसे पहले हम लोग का एक राष्ट्रगान है। स्टार्टिंग से एक डायमंड से स्टार्ट किए हैं और डायमंड पीक तक जाने के लिए एक जोरदार ताली होते रहे। और एक फोटो सेक्शन भी, और इनके लिए एक म्यूजिक दार साउंड बजा के इनको अपने अपने सीट ग्रहण करेंगे। कुछ ही देर में अभ्यासर आने वाले हैं, तो हम लोग बस उन्हीं का इंतजार है। और जो भी अभ्यासर आएंगे, स्टेज पर आएंगे, तो उन्हीं के बातों पे ध्यानपूर्वक सुनना है। हेलो, आवाज जा रहा पीछे तक? तो मेरा छोटा सा परिचय है, नाम धर्मेंद्र कुमार और रहने वाले खतरा के आसपास गांव है जफराबाद, उसी गांव से बिलोंग करते हैं। और इस बिजनेस को देखने के मुझे मौका मिला जनवरी 2017 में। जनवरी 2017 में हमको कोई बताया बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस के बारे में 1.25 घंटा लगातार बताया गया, लेकिन हमको समझ कुछ नहीं आया। 1.25 घंटा लगातार बिजनेस के बारे में बताया गया, लेकिन समझ कुछ नहीं आया। और इस बिजनेस में जितना भी बात बताया जा रहा था, एक भी बात नहीं लगता था कि बात है। मतलब बिजनेस है, बिजनेस ऐसा कोई बात नहीं है। अगर जो बिजनेस जिनको रग रग में है, उनसे अगर पूछा जाए कि इसमें बिजनेस जैसा कोई काम है, तो बिजनेस जैसा कोई काम नहीं है। जो इस बिजनेस में अगर शिद्दत के साथ सीख के, अगर कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को अगर किया जाए, तो 1 साल में तकदीर, तस्वीर, क्लास। थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो गया थे, मेरा मोबाइल याद नहीं था कि कहाँ देख रहे थे किसको, इसी कारण थोड़ा सा
डिस्टर्ब थे। अब पूरी तरह से मेरा माइक ठीक है। तो अब आप लोग, अब उनकी बारी है। आज जिनकी बातों को हम सुनने आ रहे हैं, सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हमारे गुरुदेव, हमारे अभ्यासर अब आ चुके हैं। उनके सम्मान के लिए आप क्या है ऐसा जो मुझे लगे, झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, या उस देख ले चीर देंगे इतना दम है, मुश्किलें ऐसी ही मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे खींच गए, सांसों को खींच गए, मैं तैयार करके जाऊंगा, मुट्ठियों को खींच गए। अब आपके सामने वो डायनेमिक लीडर, वो डायनेमिक जो इस बिजनेस के पहला सीढ़ी है। कई लोगों को झेल के वो सीढ़ी को चढ़ते हैं। आर यू रेडी? मिलना चाहते हैं? कितने लोग? ताली। तो अब आपके सामने दौड़ते हुए मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए। इनको सम्मान में, इनको माला पहनाने के लिए हम आपके बीच रणधीर सर के मैडम कुसुम देवी को इनवाइट करने जा रहे हैं, और सर को सम्मान देने के लिए हमारे बीच रणधीर सर, रॉयल्टी चिवर कैसी चाहिए आंखों से देख ले, रणधीर सर सांसों को खींच गए। लगता है रणधीर सर कहीं, तो इनको सम्मान देने के लिए राजीव सर को स्टेज पर इनवाइट करते हैं। कौन नाचते? राजीव सर। मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है, मुश्किलें हो कैसी ही मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है, मुट्ठियों को खींच गए। ये जो शख्स है आपके बीच पहला और दूसरा सीढ़ी के पायदान है। ये बिजनेस को स्टार्टअप कर चुके हैं। इनके पास पैसे का पेड़ कुछ कुछ आने लगा है, फल देने लगा है। तो इनके लिए एक जोरदार ताली। और मैम, आप लोग अपना स्टेज पर रहने दो। जो फूल के फील्ड में काम करते हैं, क्या वैसे जवान सिपाही साहब मिलना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं? लगता है कुछ, लगता है सर्कुलेशन ठीक रहता है। इवन भी नसीबा, कम ऑन द स्टेज, द म्यूजिक गाना बजाने के लिए। तैयार
ये डिजाइन पिन से खुल जाते हैं। और इनसे तो बनता है कुछ, इनका राज जानने के लिए। क्या बनता है कि नहीं है? सब लोग तो जोर से बोले, क्या बनता है कि नहीं? क्योंकि यहाँ से और इनको सम्मान देने के लिए हमारे बीच रॉयल्टी चीफ मिस्टर रणधीर सर, कम ऑन द स्टेज। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। करते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन मेरी जिम्मेदारी। नाम कहाँ से है? नाम संजय मेरे नया टोला से आया है। इस बिजनेस में हम चौरासी करके अपना कर लेते हैं, डायमंड क्लब हर महीने करते हैं। नाम चिंटू कुमार, बैकट गोविंदपुर, खुशीपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं मनोज कुमार, रहने वाले नालंदा जिला के हैं। पेशा पहले हम प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हैं, आज RCM कर रहे हैं, तो अभी ओपनर पे प्री डायमंड क्लब तक कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरा नाम रमेश कुमार चौधरी हुआ, AC पटना का रहने वाला है और आगे मतलब गोल्ड सितंबर तक करने का इरादा रखता हूँ। नाम संजीव कुमार, पगड़ी मोड़ से। और वैसे की बात करें तो लगातार ग्रोथ करते हुए लगे रहना है। नाम रंजीत कुमार पगड़ी। इनके लिए भी एक जोरदार ताली। अब आपके बीच उनको हम माइक देने जा रहे हैं, जो दिया जाएगा, क्योंकि इनसे कुछ आप लोग सीखे, इस बिजनेस को ये क्यों कर रहे हैं और इसमें कुछ ये शब्द बोलेंगे। हेलो, जय श्री राम। लगता है खा के नहीं आए हैं। जय श्री राम। पुरानी में मेरी आवाज इतनी तेज है, आप लोगों की कहाँ चली गई? मैं त्रिभुवन प्रसाद श्रीवास्तव यहीं पटना से बिलोंग करता हूँ। और मेरा कहना है कि अगर आप घर का सारा सामान RCM से खरीदते हैं तो बिना पूछे आपका डायमंड क्लब हो जाता है। अगर घर का टोटल सामान A to Z, हम तो देखिएगा यहाँ से नीचे से ऊपर तक पूरे RCM है, तो नहीं डायमंड क्लब होगा। खाने से लेके, पहनने से लेके, नहाने तक सब कुछ RCM में मिलता है। अगर आप सब कुछ अगर खरीदते हैं RCM दुकान से, तो निश्चित रूप से आपका डायमंड क्लब निश्चित रूप से हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। धन्यवाद। चलिए, बस इनसे एक ही प्रेरणा लीजिए, गाना के साथ इनको सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अब आपके लगभग मिला जुला के जो प्राइवेट जॉब करते हैं, भाई करता है, उतना प्राइवेट जॉब के लिए भी भटकता है और 8-10 घंटा काम करता है। ये वैसे जावा सिपाही है, उनका उस इनकम का उतना जरिया इनको आ जाता है। तो इनको सम्मान देने के लिए हमारे बीच रॉयल्टी चीफ मिस्टर विकास सर, उनके लिए जोरदार ताली। एक इनके लिए ये कैसे लीडर है। आपके बीच एक ऐसे व्यक्ति आए हैं जो इस बाद और
एक से परिचय होगा थोड़ा देर में, जो हमारे गुरुदेव बताएंगे। तो ये ऐसे 3 अचीवर हैं जो यहाँ तक इनको प्लेटफॉर्म ये स्टेज पर पहुँचते हैं। तो इनके लिए एक म्यूजिक गाना और अपने अपने जगह प्रस्थान करेंगे। म्यूजिक हेलो रखा गया है। तो हाँ, आपके बीच वो एक तो किट्टू जी से आग्रह है कि वो दौड़ के अपना परफॉर्मेंस और स्टेज पर आए। आपके पीछे एक बहुत जबरदस्त का डांस परफॉर्मेंस होगा। इनके लिए ताली। तुझसा कहा कोई जग में है वक्त का, तू ही तो पहला पहर। तू आँख जो खोले तो ढाए कहर। वही है माला वही है बनका, मस्त मलन वो अपने धुन का। ज्ञानी है सर्वज्ञ स्वामी वाणी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओंकार है इसी की वाणी। बांधन पूरा पेड़ का पत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता। रश्मि कर भी अड़िग अमर है, महादेव आ रहा है जता। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई। इसके भीतर बसा शिवा। जगत है जाके जना में गंगा, चांद मुकुट है सौम्य कभी कभी बड़ा विकट है। आँख से चलना है कैलाशी शक्ति, जिसकी तरस की प्यासी। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका। तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। नाम तीसरी जब ये खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले। उठे हाथ शासक में नाम उसी का पम पम बोले। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई। इसके भीतर बसा शिवाय। चलिए, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कुछ सीखने के लिए। तो अब इनकी बारी है। क्या हमारे गुरुदेव को स्टेज पर बुलाए? अब सभी लोग एक साथ मिलकर बोलेंगे। क्या लग रहा है? अब बुला दिया गया। तो एक बार खड़े होकर और जोरदार तालियों से, गड़गड़ाहट से, म्यूजिक बजाइएगा। एक ऐसा म्यूजिक मैम
इमरान है। स्टार इमरान का मतलब है उनकी इनकम लगभग 2 लाख रुपए महीने है। एक बार जोरदार ताली। और इनसे नाम कांति देवी, किताब दुकान बंद, नसियन दुकान चालू। सब कैसा है? जगह जगह ताली लगा के देखिए तो। ये नारा देखिए डीसी सर्कस चले हैं कि चलना नहीं है, चलना है। हर दिन आगे बढ़ना। देख रहे हैं बाल बच्चा के कहीं नहीं दिखता पटना में कि कहीं कि करकट के रूम में रहते थे, करकट के ऐसा रूम में रहते थे, ऐसा रहते थे कि पसीना चूता था। बहुत लोग देख के बहुत लोग हंसता था कि लोग इन्ने से उन्ने सोने। बहुत लोग कहता है कि सब पैसा शुरू नहीं आता है। सबको जानते हैं कि पैसा नहीं आता, मगर पैसा ऐसा आता है कैसा आता है कि तुम पूरा कराने भी बनिएगा खाली विश्वास से। विश्वास का चीज ऐसा कोई चीज नहीं है। आज नहीं विश्वास रहता कंपनी पर आज कुछ नहीं होता। एक करकट के रूम से 3 BHK रूम में रह रहे हैं। बाल बच्चा के जिसका एक बच्चा है एडमिशन करने लिए सोचता है, मगर 4 पर लाने सब बैठा हुआ है। आपके सामने नजर से सामने लाए हैं कि सबको लोग ऐसे उनको परिवार से भी मिलना बच्चा के जरूरी है। बच्चा देखेगा कैसे कि मम्मी पापा कुछ उनकी इज्जत मिलता है। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। पैसा एक समय नहीं था तो जहाँ पर रहते थे फ्लैट में थे, जहाँ पर भी लोग नहीं बतलाते था कि सब पैसा के इतना दिक्कत है, मगर हम हंसते खलखलाते रहते थे। कहता नहीं दुख सुख सब भगवान है, किसी ऐसा इंसान के नहीं है कि नहीं कि प्लेन पर भी चढ़ा दिए। कैसा खोलते हैं प्लेन पर चढ़ने वाला नहीं है। प्लेटफार्म है कि अब आसियम करते रहिए, बढ़िया से खाते रहिए, पीते रहिए, पूरा मजा कीजिए, कीजिएगा, सब कुछ होगा। सपना पूरा होगा तो आसियम से होगा। आज पूरा सपना पूरा हुआ है तो कांति देवी का सपना पूरा हुआ है। नहीं हस्बैंड करते हैं आसियम तो कुछ नहीं होने वाला है। कि बहुत हम गरीबी घर से थे कि कहने में हमको डर नहीं लगता है कि कहे सच्चाई के बिजनेस से हमको हस्बैंड तो स्वर बोलते करते हैं और हम भी दिल के सच्चा जुन है कि किसी से हम भी नहीं अथी करते हैं। आपके सामने चमक रहे हैं, आप सब चमकिएगा, सितारा हम चमकिएगा। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि नमक खाने से पैसा आता है, हल्दी खाने से पैसा आता है, दुकान चल करने। बहुत अच्छा है कि 4 बच्चा है, किसी हॉस्पिटल के नाम पर पूछिएगा तो किसी के हम नहीं बता सकते हैं या कि हम यूज नहीं करते हैं कि हम बाहर के करते थे रोज हम डॉक्टर है भर्ती होते हैं। कह सकते हैं बताए नहीं कि हम डॉक्टर के नाम पूछ लीजिएगा तो हम किसी का बता नहीं सकते हैं। एक ही डॉक्टर के नाम बताएंगे एक ही है आश्रम में कि वह बेचारा जमीन में सर्दी खाता है। आप सब जानते हैं सिर्फ हस्बैंड के शामिल होने से, सिर्फ वाइफ के शामिल होने से ये बिजनेस नहीं चलने वाला है। हस्बैंड पॉजिटिव होकर घर जाएंगे, वाइफ निगेटिव कर देती है, वाइफ पॉजिटिव होकर घर जाएगी, हस्बैंड निगेटिव कर देते हैं। कहते दिन भर कहाँ रहती हो? वाइफ कहती दिन भर आप कहाँ रहते, कुछ कमा के नहीं लाते, दिन भर आप कहाँ रहते हैं। इसलिए ये फैमिली बिजनेस है, इसमें हस्बैंड शामिल होइए, वाइफ शामिल होइए, अपने बच्चों को शामिल कीजिए, तभी सारा परिवार जानेगा कि आखिर आखिर है क्या। न सोचिए अपना विचारिए और इसमें शामिल होइए, क्योंकि हमने कहा है मत कर परवाह उनकी जो देते हैं आज ताना, मत कर परवाह उनकी जो देते हैं आज ताना, कल सब सर झुकाएंगे जब आएगा तेरा जमाना, कल सब सर झुकाएंगे जब आएगा तेरा जमाना। लहरें भी तूफान बन जाएंगी, लहरें भी तूफान बन जाएंगी, कश्ती का काम है बहना, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और अपने सोच विचार, क्योंकि सपना आपका है, पूरा आपको करना है। किसी के बहकावे में
इनका पिताजी उदाहरण है ये मैन, जिनको आरसीएम ने फर्श से अर्थ तक पहुंचाया है। लोग को जब तक प्रूफ नहीं चाहिए लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन प्रूफ के तौर पर ये मैन यहाँ उपस्थित है, जिनको आरसीएम ने कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी। हर काम को तकदीर पे टाला नहीं जाता। इसलिए इस काम को तकदीर के भरोसे न छोड़िए कि तकदीर में अगर होगा अमीर बनना तो हम अमीर बन जाएंगे। नहीं, काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तभी अमीर बनिएगा। क्योंकि बिना मेहनत किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब अभय सर से एजुकेशन लीजिए। थैंक यू। एक बार ताली बजा लीजिए। थैंक यू। और लगता है इंद्रजीत जी आ गए हैं तो अच्छा ऑपरेशन होगा उसका। एक साउंड ज़्यादा कर रहा है क्या? तो माइक को बढ़ाना पड़ेगा या क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताइए आप। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही है। माइक को बंद कर दो थोड़ा देर के लिए, एकदम एग्जैक्टली बंद करो, ट्रेनिंग साउंड करो। हो रही है तो मेरा वाला होगा। कितने लोग रेडी हैं? हाथ खड़ा करें। यस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आज संडे का विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, थोड़ा सा ये टॉपिक को समझने का चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जिस काम के लिए हम लोग आए हैं, हम सब लोग कामयाब होने के लिए नॉलेज हमें होना चाहिए। यस और नो? क्योंकि जब तक हमारे अंदर उस चीज का नॉलेज नहीं होगा तब तक हम जीवन में कामयाब नहीं हो सकते हैं। यस और नो? चलाने के लिए गए तो क्या पहले ही बार में आपने साइकिल सीख लिया था? यहाँ तो ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो एक बार साइकिल पर बैठे और साइकिल चलाना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। भी हमें क्या चाहिए होता है? ट्रेनिंग चाहिए होता है। यस और नो? यस और नो? यानी बिना ट्रेनिंग के आप साइकिल भी चला नहीं सकते हैं, और अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो आप हवाई जहाज को भी उड़ा सकते हैं। यस और नो? यानी आपके जिंदगी में ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेनिंग के बिना पर, ट्रेनिंग के आधार पर आप अपने जिंदगी में सारे लक्ष्य को क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। यस, यहाँ 3 वर्ड है। एक वर्ड आपका विजन है, दूसरा वर्ड है डायरेक्ट सेलिंग, और तीसरा वर्ड है इंडिया। यस और नो? उस गेट को बंद कर दीजिए सर। जो भी साथी है उस गेट को, जो मेन गेट है उसको रंजीत जी बंद कर दीजिए। ठीक है, आपको याद नहीं आएगा तो इजाजत लेके आएगा, उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हमारा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहता है, अदरवाइज नहीं ना ले रहे हैं आप लोग। चूंकि क्लास है तो क्लास में थोड़ा डिसिप्लिन का पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जब मन है उठ गए, जब मन है चले आए। जैसा वैसा होता है क्लास में क्या? अगर ऐसा होगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। यहाँ 3 लेटर है, विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। इन तीनों वर्ड को आइए हम लोग समझते हैं। पहला वर्ड हमारा है विजन, दूसरा वर्ड है डायरेक्ट सेलिंग, और तीसरा वर्ड है इंडिया। जैसा नो, इस तीनों बातों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं विजन। यहाँ एक आदमी दिख रहा है जो एक चीज से देख रहा है। या सुनो, किस चीज से देख रहा है साथियों? दूरबीन से। आप जब उधर से जवाब देंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप मेरी बातों को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। एक लिमिटेशन होता है कि हम कितना दूर तक क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। या सुनो, आंख की एक सीमा होती है कि हम कितना दूर तक 100 फीट, 200 फीट, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर तक की चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उससे आगे की चीजों को हम नहीं देख सकते हैं। उससे आगे की चीज अगर हमको देखना है तो हमें एक यंत्र लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं क्या? दूरबीन। या सुनो, उस दूरबीन से हम वैसी दूरी की चीजों को भी देख पाते हैं जिस दूरी की चीजों को हम अपने खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, जो हमारे आंख को देखने की क्षमता नहीं होती है। यस और नो? राइट है सर? यस और नो? राइट है? देखिए, और
विजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजन। विजन क्या है? अ विजन इज द मेंटल पिक्चर ऑफ द फ्यूचर। भविष्य में होने वाली घटनाओं, जो भविष्य में जो घटनाएं होंगी उसको आज अपने मानसिक स्थिति में देख लेना ही क्या कहलाता है? विजन कहलाता है। यस और नो? राइट है सर? जो आगे 10 साल 5 साल बाद होने वाला है, उन सारी घटनाओं को अगर आज हम देख लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? विजन कहा जाता है। राइट? और जिस बिजनेस की मैं बात अभी करने वाला हूं वो बिजनेस ही विजन का है। अगर आपके पास विजन आगे का नहीं है तो इस बिजनेस में आप ज्यादा दिन तक चल नहीं सकते हैं, ज्यादा दिन तक आप सफल नहीं हो सकते हैं, आप ज्यादा दिन कामयाबी का मजा नहीं ले सकते हैं अगर आपका विजन क्लियर नहीं है। यस और नो? विजन का एक कारण आपको मैं देना चाहूंगा। जैसे आप देखिए यहां पर आज से लगभग 52 साल पहले, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, आज से लगभग 52 साल पहले, 52 इयर्स पहले एक व्यक्ति था जिसने विजन बनाया, सोचा कि मैं इंडिया में या और भी विदेशों में बोतल में पानी भर के बेचूंगा। यस और नो? आज आप पानी पीते हैं ना? आज से 52 साल पहले एक व्यक्ति ने विजन बनाया कि मैं बोतल में भर के पानी बेचूंगा। ये उस समय विजन बनाया जिस समय दूध फ्री में मिलता था सर। आज से 52 साल पहले दूध का पैसा लगता होगा सर? बोल नहीं रहे आप लोग? यस और नो? 52 साल पहले, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बढ़िया से समझिएगा। 52 साल पहले एक व्यक्ति ने एक विजन बनाया, कि मैं आने वाले समय में आदमी को पानी बोतल में भर के बेचूंगा। क्या जिस समय वो आइडिया लाया होगा, लोगों को बताया होगा, क्या लोग उसका ताली बजाए होंगे उसके लिए? क्या लोगों ने उसको मालाएं पहनाई होगी? यस? नहीं। सब लोग उस पर हंसे होंगे और कहेंगे तुम्हारे जैसा पागल इस धरती पर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दूध फ्री में मिलता है, तुम बात करते हो पानी बेचने की बात कर रहे हो। यस और नो? लेकिन उस व्यक्ति ने विजन देखा, उस व्यक्ति को पता था कि जनसंख्या बढ़ेगा, लोग पानी दूषित होगा और उसके लिए पानी, अच्छे पानी की तलाश में लोग इधर उधर भटकेंगे। तो उस समय मेरा ये बोतल वाला कॉन्सेप्ट क्या करेगा? काम करेगा। और आज हर व्यक्ति यहाँ निकलता है तो बोतल वाला पानी मिलता है, जिसका यहाँ पर आपको भी जानना पड़ेगा। यस और यस? ये विजन का कमाल है जो आज से 52 साल पहले किसी व्यक्ति ने उस विजन को देखा सर। यस? राइट? मेरी बात समझ में आ रहा है? दुनिया में जो भी बड़े कामयाब लोग हुए हैं, जो भी सफल व्यक्ति हुए हैं, वो सारे के सारे लोग विजनरी हुए हैं। यस और नो? सारे के सारे लोग आगे की चीजों को सोचते हैं, वो 10 साल 20 साल आगे का प्लान करते हैं। इसी वजह से वो जीवन में क्या होते हैं सर? सफल होते हैं और ज्यादा पैसा बनाते हैं। आइए मैं एक सेकेंड एग्जाम्पल आपको लेके बताता हूं। इसका नाम आपने सुना है? यस और नो? मैक्सिमम लोगों के पास इसका मोबाइल या इसका सिम है। यस और नो? बात नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। जियो जो रिलायंस का एक अंग है, रिलायंस कंपनी का एक अंग है, जियो ने 2016-17 में लॉन्च किया। यस और नो? लेकिन उससे 10 साल पहले से जियो क्या कर रहा था? काम कर रहा था। और जियो जब शुरू में आया सर, तो सभी लोगों को क्या दिया? फ्री में डाटा और फ्री में सिम दिया। राइट और सर? यस और नो? फ्री में डाटा और फ्री में सिम दिया सभी साथियों को। यस और नो? और लोग मजबूर, मैंने पूरा मजा लिए, पूरा वीडियो कॉल का मजा लिए। यस? बिना बफड़ी का यूट्यूब का फिल्म देखने का मजा लिए और लोगों को लग गया। यस और नो? जब 1 साल जियो का कंप्लीट हुआ सर, तो उसने क्या किया? अपने सारे कर्मचारियों को बुलाकर, सारे जो उसके अधिकारी थे उन सबको बुलाकर उस जियो वाले ने पार्टी रखा। यस और नो? और पार्टी किस लिए रखा? पार्टी इसलिए रखा क्योंकि कई हजार करोड़ों का उनको क्या लगा था पहले साल सर? लॉस लगा था। बोले नहीं आप लोग? क्या लगा था सर? लॉस लगा था। कई हजार करोड़ का उनको पहले साल लॉस लगा था। और वो लॉस के मतलब खुशी में क्या किए थे सर? 1 साल बाद पार्टी किए थे। आम आदमी ये सोच रहा होगा उसके जैसा बेवकूफ और गधा धरती पर कोई होगा। यस और नो? लेकिन सर वो 1 साल के लिए धंधा किया ही नहीं था। वो 1 साल का प्लान में धंधा नहीं किया था। वो आगे 10 साल आगे का फ्यूचर क्या कर रहा था? देख रहा था। पहले साल उसका केवल और केवल एक उद्देश्य था कि हमें 1 साल में कई विकेट को क्या कर देना है? गिरा। यस और नो? मेरी बात पकड़
और नो, राइट? ठीक है। और आज देखिए, आज उसने जियो लगभग 56 से 57, 58, लगभग 60 करोड़ लोगों का अपना नेटवर्क में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। यस और नो? आज यहाँ जितने भी साथी होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि 70 से 80-90% लोग जियो का सिम रखे होंगे। यस और नो सर? कितने लोग जियो का रखे हैं सर? ये जो है अच्छी संख्या है, लगता है यहाँ कुछ और वाले भी है, राइट? कुछ बिना सिमने वाले हैं, हमारा कुछ और हो जा, ठीक है। एनीवे, तो आपने देखा जियो, क्योंकि देखिए बड़े लोग होते हैं, वो आपको 1 साल 6 महीना का प्लान करके कोई धंधा नहीं करते हैं, वो बड़े प्लान करके धंधा करते हैं। और उसमें से मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मैं इस बिजनेस को छोटा साल 2 साल और इस महीना का मेरा पेमेंट क्या होगा इसके लिए कुछ कर लो, इस चक्कर में हम बिजनेस नहीं करते हैं। मेरा बिजनेस का प्लानिंग है कि 5 साल 10 साल बाद हर महीना मेरे घर में 1 करोड़ का आमदनी होगा। मैं इस विजन के साथ क्या करूंगा, मैं बड़े विजन के साथ इस बिजनेस को करूंगा। आज आम आदमी को क्या देखिएगा, 500 का सामान खरीदेगा और अगला महीना आपसे पूछेगा, भैया कमीशन ना मिला है? यस, 500 का सामान खरीदेगा और अगला महीना क्या करेगा, वो कमीशन का खोज करता है। ये सब लोग करता है कि नहीं करता? आपके साथ भी हुआ होगा, करता है। यस, वो जीवन भर बाजार से सामान खरीद रहा है, कोई मतलब नहीं है। विकास संख्या है, कंपनी है, ये प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यस और नो सर? यस, सेल ओनली, यस, सेल ओनली, यस, एनर्जी होनी चाहिए, इसलिए हम पूरा एनर्जेटिक अपोजिट रिएक्शन, इधर से एक्शन तो उधर से भी क्या होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए। तो सर कंपनी है, ये प्रोडक्ट को बनाते हैं, यस, और एक अनुसर है, ये प्रोडक्ट को क्या करते हैं, खरीदते हैं। ये कस्टमर है, यस और नो सर? ये कस्टमर को खरीदते हैं, ये कस्टमर का प्रोडक्ट को खरीदते हैं, सर प्रोडक्ट को खरीदते हैं, सर। अब सवाल उठता है, ये प्रोडक्ट बना यहाँ और वहां पहुंचना है इस प्रोडक्ट को, तो आपको पता है बीच में कुछ बीच वाले होते हैं कि नहीं होते? यस और नो? अब ये प्रोडक्ट, ये माउस है, ये प्रोडक्ट बना कितना में सर? 50 में। कितना में बना? बोलिए कितना में? ये पढ़ाई हो रहा है, यस और नो? पढ़ाई में माहौल में क्या होता है, ये घर जाइए, मजा लीजिए। अभी डांस वगैरह भी हम करवाएंगे, अभी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपके सामने होने वाला है, यस और नो? ठीक है, तो ये 50 में प्रोडक्ट बना, यस। अब ये खरीदते हैं, तो इनका कुछ मुनाफा इसमें आएगा कि नहीं आएगा? इनका कुछ, इनका परिवार है, इनका बच्चा पढ़ेगा स्कूल में, कैसे पैसा कमाएंगे तब ना? ये मोबाइल कैसे खरीदेंगे? यस, ठीक है। तो 10-15 रुपया इसमें क्या कर लिए, प्रॉफिट जोड़ दिए, फिर इनका भी 10-15 रुपया क्या हो गया, जुट गया। सर का भी 10-15 रुपया जुट गया। एक मोटा मोटी मान लीजिए 50 का सामान बना और 50 रुपया बीच में क्या हो गया सर? इन बीच वाले बिचौलियों का कमीशन सर अदरवाइज ले लीजिएगा, इन बीच वाले साथियों का कमीशन क्या हो गया, जुट गया। और ये जो सामान 50 रुपया में कंपनी बनाई थी, इसकी कीमत ग्राहक बेचारे तक पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत क्या हो गई सर? 100 रुपये। कितनी हो गई सर? 100 रुपये हो गई। ये 100, अब ये 100 रुपये हो गई, क्लियर है? ठीक है। अब इसका भार किसको सहना पड़ता है? ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, all are happy, but one person is very sad, which is customer. Yes or no? एक व्यक्ति है जो उदास है, जिसका मुंह लटका हुआ है, और वो कौन है? नहीं, वो तो बहुत स्मार्ट है ये। तो एक आदमी जिसका मुंह लटक जाता है, वो कौन है? कस्टमर है, यस। क्योंकि बेचारे का 50% पैसा बीच वाले के पास क्या हो जाता है, चला जाता है। यस और नो? राइट। और ये लोग क्या करते हैं, ज्यादा फायदा कमाने के लिए, ज्यादा इनकम कमाने के लिए सामान को डुप्लीकेट भी करते हैं। क्या करते हैं सर? अब यहां से चला एक माउस, यहां से कितना माउस बन के चला? एक माउस। और ये क्या कर लिए, इसी तरह का डिजाइन वाला, यस और नो? करिया, यस, ऐसा ही डिजाइन वाला 5 गो और माउस क्या कर लिए, ये बना लिए और बाजार में कस्टमर को दे दिए। अब ये साहब बेचारे, ये तो दुकान वाले से गए, सर मेरे को माउस चाहिए, तो वो क्या बोला, 100 रुपये का मिलेगा। अब ये 100 रुपये का माउस क्या हुआ, इनको मिला,
बिजनेस जो है वो लोगों का बिजनेस है। किसका बिजनेस है सर? लोगों का बिजनेस है। यस और नो? और इंडिया की जनसंख्या दिन दुगना रात अचगुना बढ़ रहा है। यस और नो? क्या बढ़ रहा है सर? मैक्सिमम लोग इसी में लगे हुए हैं। यस, दिन दुगना रात अचगुना क्या हो रहा है? जनसंख्या बढ़ रहा है। तो और लोगों को तो इसका घाटा हो सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग वाले को बहुत फायदा है, क्योंकि जितना ज्यादा जनसंख्या होगा उतना ज्यादा ये बिजनेस क्या होगा, ग्रो करेगा। यस और नो? क्योंकि जितना ज्यादा जनसंख्या होगा उतना ज्यादा कस्टमर होगा। यस और नो? और जितना ज्यादा कस्टमर होगा उतना ज्यादा इस बाजार के बजाय डायरेक्ट बाजार से सामान खरीदने का क्या होता है, चांस होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? यस और नो? से लाउडली यस और नो? यस, ठीक है। लेकिन मैं कब से बोल रहा हूँ, अभी बोलता रहूंगा तो थोड़ा सा एनर्जी आगे नीचे जाता हूँ एनर्जी। तो 140 करोड़ जनसंख्या, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, यंगेस्ट नेशन, दुनिया का सबसे यंगेस्ट नेशन कौन है? तो इंडिया है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या कहां है सर? भारत देश में है। सबसे ज्यादा यंग पर्सन कहां है सर? भारत में है। मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि जितना अमेरिका वगैरह में जितना टोटल जनसंख्या है उससे ज्यादा जनसंख्या में यहाँ जवान आदमी का है। यस और नो? क्लियर? और ये जो युवा है, जो यंग है, वो ज्यादा इम्बेसियस होते हैं, उनको ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा होती है। यस और नो? जितने भी युवाएं हैं उन सभी युवाओं को क्या चाहिए सर? मोटरसाइकिल चाहिए, युवाओं को एप्पल का आईफोन चाहिए, युवाओं को लैपटॉप चाहिए, युवाओं को अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, और युवाओं को इतना ज्यादा चीज चाहिए। यस और नो? और युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इसका मतलब हमारे देश में युवा की संख्या ज्यादा होने से डायरेक्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी, मौका हमारे देश में सबसे ज्यादा है। और समझ आ रहे हैं? यस और नो? तीसरा जो बात है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे देश में 54% लोग से भी ज्यादा मान के चलिए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है हमारे देश में। 54% से भी ज्यादा लोग क्या है हमारे देश में? बेरोजगार है। राइट? ये बेरोजगार लोग क्या पढ़े लिखे नहीं है सर? क्या पढ़े लिखे नहीं है? ये सब के सब पढ़े लिखे हैं, सबके सब समझदार हैं, सबके सब कुछ काम की तलाश कर रहे हैं। यस और नो? सबके सब जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 54% का सबसे पसंदीदा चीज क्या है? नौकरी। इनको क्या चाहिए? ये सारे के सारे लोग लटके हुए हैं किस चक्कर में? इनको एक ही ऑप्शन दिखाई देता है कमाई का। क्या दिखाई देता है सर? नौकरी। अगर नौकरी हुआ तो ये अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं, और नौकरी नहीं हुआ तो ये अपने आप को फेलियर मानते हैं। ऐसा कृपा यहीं पर अटकी हुई है कि हम लोग क्या मानते हैं सर? नौकरी के चक्कर में रहते हैं। अगर इस 54% युवाओं को, ये 54% जो बेरोजगार है, अगर हम इस चीज को समझाने के काबिल बन जाए, अगर हम इतने काबिल हो जाए कि इनको ये समझा पाए कि सर जॉब के अलावा डायरेक्ट सेलिंग भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है, अगर हमसे समझा पाए इनको, तो हमारे नीचे 54% इंडिया के लोग का नेटवर्क हमारा हो सकता है। हम डायमंड स्टार है। यस, बात समझ में आ रही है? यस, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। अगला, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में इसलिए भी चलेगा बहुत तेजी से, क्योंकि हम लोग ज्यादा सोशल बॉन्डेड हैं। हमारे इसमें चलेगा ये थैंक यू। बीच में जब मैं क्लास लेकर आता हूँ इसी तरीके से थोड़ा जब कॉम्प्लिकेटेड क्लास होता है, बच्चे लोग सीरियस हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उसी तरीके से कहते हैं चलो खड़ा हो जाओ, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, जो गलती किया उसको धरना खींचते हैं, तो डर से सब क्या हो जाता है, ये आ जाता है। अब सवाल उठता है कि इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, यस और नो? XYZ बहुत सारी कंपनियां हैं, उन सारी कंपनियों में RCM ही क्यों? यस, और भी तो ऑप्शन है। यस और नो? मार्केट में और भी तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं। अब सवाल उठता है कि व्हाई ओनली RCM इज द बेस्ट कंपनी फॉर ऑल इंडियन पीपल? यस, आइए मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे
बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसकी रेट मार्केट से क्या होती है सर, कम है हमारे। यस, ठीक है। ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा हमारे पास एक हथियार है कि हमको कौन सा काम करना चाहिए, आर्सन डायरेक्शन में आर्सन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है और रेट ऐसा। अरे दिक्कत तो तब होती है ना जब आप 25 रुपया का साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको हम 150 रुपया का साबुन इस्तेमाल करने के लिए दें, यस और नो, तब आपके मन में एक बार प्रश्न जरूर आता है कि सर मैं तो डेली 25 रुपया का साबुन इस्तेमाल करता हूँ और आप मुझे 150 का साबुन कह रहे हैं। ये सर मेरा पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन आप ऑलरेडी 25 का इस्तेमाल कर रहे हैं और 25 का की जगह मैं 20 का कह रहा हूँ, तो आपके लिए फायदा है कि नहीं? यस और राइट और रॉन्ग सर? दूसरी बात, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। आरसीएम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसा किसी और कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंडिया में सबसे बड़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी और सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी कंपनी का है तो हमारी आरसीएम यानी फैशन सोनिक प्राइवेट लिमिटेड का है। आइए मैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, लगभग 80% प्रोडक्ट जो बनता है जो आपके घरों में आरसीएम के थ्रू पहुंच रहा है, लगभग 70 से 80% प्रोडक्ट इसका खुद का प्रोडक्ट है, जो कि और कंपनी में ये चीज नहीं है। यस और नो? और जो दूसरी कंपनियां हैं वो क्या करती है सर, वो दूसरे कंपनी से ले लेती है प्रोडक्ट और ठप्पा मार के क्या करती है, बेच देती है। लेकिन हमारा आरसीएम जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया हुआ है। 125 से भी ज्यादा पूरे देश में क्या है सर, डिपो है। उसके बाद 800 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास है। 800 से भी ज्यादा क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास है। उसके बाद 10,000 वंडर वर्क और क्यूसी हमारे कंट्री में है, जो कि किसी और कंपनी के पास नहीं है। जैसा जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है तो सवाल ही नहीं उठता है कि किसी और कंपनी के बारे में सोचा जाए। यानी आप अपने आप को लकी मानिए कि आप आरसीएम के साथ हैं, आप इंडिया के सबसे बेस्ट मल्टी लेवल और डायरेक्शन कंपनी के साथ हैं। एक बार शानदार ताली हो जाए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको आरसीएम की बात कि जब आप बाजार में जाएंगे तो आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, अलग अलग कंपनी वाले लोग मिलेंगे और वो आपको ये कहेंगे कि सर मेरी कंपनी बेस्ट है। उस समय आप ताली ठोक के, सीना ठोक के आप बोल सकते हैं कि सर आपकी कंपनी से कई गुना बेस्ट मेरी कंपनी है। लेकिन ये तभी बोल पाएंगे जब आपके पास अपने कंपनी का क्या होगा सर, नॉलेज होगा, आप अपने बारे में जानकारी रखेंगे, तब जाके आपको ये चीज होगा। नेक्स्ट, और सबसे बड़ी चीज जो हम लोग के पास है वो है हमारा अब विजनरी फाउंडर। एक बार मैं चाहूंगा सम्मान से ताली बजाइए सर। ये किसी और के पास नहीं है, ये केवल और केवल किसके पास है सर, आरसीएम के पास है। ये सुनो, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शख्स जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक करने का सोचा, एक ऐसा शख्स जो अपने हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजाद करने का मिशन लिया। लगातार कई परेशानी आई, कई तकलीफ आया, कई दिक्कत आया, लेकिन उस दिक्कत को सहते हुए अपने मन में एक जुनून बनाए रखा कि चाहे कुछ हो जाए, इनका परिवार इनका साथ नहीं दिया, इनका समाज इनका साथ नहीं दिया, फिर भी ये देश को एक करने में और देश को आगे बढ़ाने में लगे रहे। तो मैं एक बार सैल्यूट करता हूँ कि लोकचंद छाबड़ा जी को, जो हमारे पास है सर, हमारे आरसीएम के पास है, जो किसी के पास नहीं है। यस, अगला सबसे बड़ी बिगेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। कैसे? 45 साल का ट्रेडिशनल मार्केट का क्या है इसका अनुभव है सर, 45 इयर्स का। मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो केवल और केवल क्या करती है सर, केवल डायरेक्ट सेलिंग करती हैं, ट्रेडिशनल मार्केट का उनके पास कोई अनुभव नहीं है। लेकिन आरसीएम एक ऐसा अकेला कंपनी है जिसके पास 45 साल का ट्रेडिशनल मार्केट का भी अनुभव है और साथ में लगभग 23 सालों से ये डायरेक्ट सेलिंग में रनिंग सक्सेसफुली धक धक को डायरेक्ट एकदम सक्सेसफुली तरीके से आरसीएम क्या कर रही है सर। यस, 22 साल का डायरेक्ट। और पांचवा, यूनिक मार्केटिंग प्लान, सबसे बड़ी पावर है हमारा जो मार्केटिंग प्लान है। वैसा मार्केटिंग प्लान इंडिया में किसी कंपनी का वैसा मार्केटिंग प्लान नहीं है। आपको लगता होगा कि दूसरे कंपनी के मार्केटिंग प्लान में क्या होता है, ज्यादा बेनिफिट होता है, दूसरे कंपनी के मार्केटिंग प्लान में ज्यादा इनकम होता है,
उसके बाद एक सिस्टम जिसको बोलते हैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम। आज बहुत सारे लोगों का एक कंप्लेन होता है क्या कि सर मेरा अपलाइन हमको छोड़ दिया, मेरा अपलाइन हमको सपोर्ट नहीं करता है सर, मेरा अपलाइन हम यहाँ रहते हैं और अपलाइन दिल्ली में रहता है, ऐसा कंप्लेन होता है कि नहीं होता है सर? यस सर, हमें काम करने में परेशानी आती है, तो उस परेशानी को खत्म करने के लिए यूनिक एजुकेशन सिस्टम एक सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है जो आपको हर शहर में हर महीने एक शानदार ट्रेनिंग और एक मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन करता है। यस और नो? अब यहाँ पर क्या है, सपोज है एक डेमो से मैं बताता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल से मैं बताता हूँ। आप आ जाइए, आपको बताओ आ गए। अब मान लिया जाए इसके अपलाइन हम हैं, यस क्या है, इनके अपलाइन हम हैं, ये रहते हैं पटना में और हम दिल्ली। यस और नो? इनको ज्वाइन करके दिल्ली चले गए और इनको इस बिजनेस को करना है, इनको पूरे दिल से इस बिजनेस को करना है। अब करे बिना अपलाइन के सपोर्ट के बिजनेस मुश्किल तो होता है, राइट और रॉन्ग? क्योंकि सिखाने वाला कोई नहीं होता है, तो बिजनेस में परेशानी तो होती ही है। यस और अब इसका क्या उपाय है, ये साहब कैसे इस बिजनेस को करें? तो उसके लिए क्या करेंगे, ये पटना शहर में हर महीने 10, 15, 20 तारीख के आसपास एक सेमिनार होता है, ट्रेनिंग होता है, जिसको बोलते हैं आप यूनिक एजुकेशन सिस्टम का ट्रेनिंग। उसमें ये क्या करेंगे, अपने कुछ साथियों को क्या करेंगे, ये यहाँ से ले जाएंगे और इस तरह के ट्रेनिंग और सेमिनार में क्या करेंगे सर, बैठाएंगे। यस और नो? जब ये बैठाएंगे तो क्या होगा, वो इस बिजनेस को क्या करेंगे सर, आप लोग इधर देख रहे हैं, इधर ये हो रहा है, इधर हो रहा है, आपको आंखों से याद होना चाहिए सब भाई, यही तो गलती है, केवल काम पर फोकस लगाना चाहिए, इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे गलती नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मेरे अंदर आग है किस चीज का, सफलता पाने का क्या है, आग है, इसलिए मेरे को गलती नहीं लग रहा है। यस और अब ये क्या करेंगे, कुछ लोगों को क्या करेंगे, मीटिंग में बैठाएंगे। यस और नो? हम कहाँ रह रहे हैं सर, कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली, ठीक है। और ये कुछ लोगों को क्या करेंगे, बैठाएंगे, और जब ये लोग बैठेंगे, यस और नो, तो बिजनेस के सारे पैटर्न, सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, समझेंगे, और जब ये समझेंगे, यस और नो, तो बिजनेस करना क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। मान लिया जाए पहले सेमिनार में इन्होंने 2 आदमी को ले गया, कितने आदमी को ले गए, 2 आदमी को, 2 आदमी आइए, अब ये क्या कर लिए, ये 2 व्यक्तियों को क्या किए, ले गए। यस, अब सेमिनार में ले गए तो ये 2 व्यक्ति प्रेस में कि अब है सर का सेमिनार है, बहुत एकदम शानदार होता है। यस और नो? और क्या हो गया, ये ज्वाइन कर गए। यस और नो सर? यस। अब ये ज्वाइन कर गए और ज्वाइन करने के बाद ये काम करना क्या कर दिए, 4 होकर अच्छा एक कहानी सुनाता हूँ तो समझ में आएगा। जैसे कुछ लोग ऐसे नहीं करते हैं, तो मैं कहानी आपको सुनाना चाहूंगा तो समझ में सारी बात आ जाएगी। एक बाप बेटा बस से यात्रा कर रहा था, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। एक बाप बेटा बस से यात्रा कर रहा था, रास्ता बहुत गड़बड़ था, रास्ता ऊंचा नीचा था और बस खचाखच भरा हुआ था। बस में बाप और बेटा को सीट नहीं मिला था। यस और नो? बात समझ में आ रहा है, मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? यस, बाप बेटा को जगह नहीं मिला तो वो एक खड़ा होता है, पकड़ के खड़ा होने वाला रॉड होता है, बस में देखे होंगे रॉड होता है कि नहीं, तो उस रॉड पकड़ के बाप भी खड़ा था और बेटा भी खड़ा था। यस, अब गाड़ी चलती थी, गाड़ी ऐसे वैसे होती थी, क्योंकि रोड क्या था,
बेटा पूछा कि पापा इतना झोला झाला मारा और आप जो है इतना झोला झाला मारने के बाद आप इतना टाइट है, हमको तो बड़ी थकान हो गया, आप इतना टाइट कैसे है, आप इतना माने ऊर्जावान कैसे, आप थके क्यों नहीं? तो बाप का जवाब सुनना चाहिएगा। बाप बोला कि बेटा मैं देख रहा था कि जब बस इधर उड़ती थी तो तुम ताकत लगा के कैसे खड़ा होता, इधर होता। मेरी बात समझ रहा है? जब बस ऐसे उड़ती थी तो तुम ऐसे करते थे, या सब लोग ठीक है, और जब बस ऐसे होती थी तो तुम ऐसे, यानी बस जिधर जाती थी तुम हमेशा उसके विपरीत दिशा में क्या करते थे, जाते थे। या सब लोग बस इधर उड़ती तो तुम जोड़ लगा के क्या करते थे, इधर होते थे, और बस इधर उड़ती थी था इधर होते थे। ये सब लोग इसलिए तुमने बस के खिलाफ काम किया, सिस्टम के खिलाफ काम किया, इसलिए तुम थक गया। और मैं क्या करता था, बस इधर उड़ता था तो बस के साथ हम इधर हो गए, नहीं समझे? अब बस इधर उड़ा तो हम भी इधर हो गए। ये सब लोग तो जिधर बस उड़ा मैं उधर बस के माहौल में थक गया, इसलिए मैं थका नहीं। तो यहाँ ताली बजता है तो ताली के माहौल में थक गया। बोर हो रहे हैं क्या? अच्छा, हो भी रहे होंगे तो भी फंस गए हैं आप, क्योंकि गेटवा लॉक कर दीजिएगा सर। राकेश सर, निवेदन है आपसे, एक आदमी बाहर जाना नहीं चाहिए मेरे इजाजत के भाई। अच्छा, आप समझते होंगे कि सर के चक्कर